नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता जी दमन आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है कि आप जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय, अपना सुझाव ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और दिल से सुन रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज का ये पूरा नाम है और इनका दूसरा नाम यशवंत राव था और इनका जन्म 26 जुलाई 1874 ईस्वी में हुआ था और दोस्तों इनकी मृत्यु 10 मई 1922 में हुआ था। दोस्तों, इनके पिता का नाम श्रीमंत जय सिंह राव अम्बा साहब घाटगे था और इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मीबाई था। साथियों, ये समाज सेवक थे और समाज सुधार व दलितों के हितैषी थे। गरीब छात्रों को छात्रावास स्थापित किए और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान किए, यानी कि जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आया करते थे उनको रहने की जगह दी, रहने की व्यवस्था करवाई। दोस्तों, साहू जी महाराज ने दलित वर्ग और शोषित को समझते थे और उनसे हमेशा निकटता बनाए रखते थे। दोस्तों, उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की। छत्रपति साहू जी महाराज को भारत में एक सच्चे प्रजातंत्रवादी और भारत के समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। ये कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के लोगों के कष्टों को समझते थे और सदा उनसे निकटता बनाए रखते थे। साहू जी महाराज के समान शासन के दौरान ईमानदारी से बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और अंतरजाति पुनर्विधवा विवाह के पक्ष में समर्थन की आवाज़ इन्होंने उठाई। इन गतिविधियों में महाराज साहू जी को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले से अत्यंत प्रभावित थे और लंबे समय तक सत्यरोधक समाज फुले द्वारा गठित संस्थान के संरक्षण भी रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम के दूसरे पुत्र के वंशज कोल्हापुर में राज करते थे। ब्रिटिश षड्यंत्र और अपने ब्राह्मण देवान की गद्दी के वजह से जब शिवाजी चतुरार्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा आनंदीबाई ने अपने जागीरदार जयसिंह राव घाटगे के पुत्र यशवंत राव को मार्च 1884 में गोद ले लिया था। बाल्य अवस्था में ही यशवंत राव को कोल्हापुर की रियासत की राजगद्दी को संभालने का मौका मिला। युद्ध की नियंत्रण काफ़ी समय बाद मिली अर्थात 2 अप्रैल 1894 में आया। छत्रपति साहू जी महाराज का विवाह बड़ौदा के मराठा सरदार खानवीर कर की बेटी लक्ष्मीबाई से हुआ था। इनकी शिक्षा राजकोट के राजकुमार महाविद्यालय में धारवाड़ में हुई थी। दोस्तों, देश में जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिस रहा था, अतः उन्होंने योजना बनाई कि दलितों के उद्धार के लिए और उस पर अमल आरंभ किया और दलितों के लिए विद्यालय खुलवाए और समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और सामाजिक स्थितियां बदलने लगी, परंतु उससे उच्च वर्ग के लोग इनका विरोध करने लगे और छत्रपति साहू जी महाराज को शत्रु समझने लगे। इनके विरोध में ये तक कह दिया कि आप शूद्र हैं और आपको वेद मंत्र पढ़ने या सुनने का हक अधिकार नहीं है। दोस्तों,
छत्रपति साहू जी महाराज ने इन सारे विरोधियों को डटकर सामना किया और उनका विरोध किया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का हमारा सुझाव, हमारा आज का जो हम जानकारी आप सबको दिए हैं वो आप सबको अच्छा लगा हो। तो इजाज़त चाहती हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।